अस्सलाम वालेकुम तमाम पेंशनर्स हजरात और तमाम एम्प्लॉइज़ और तमाम अपने हक के लिए लड़ने वालों को तालिब नकवी एडवोकेट का सलाम पहुँचे। हम सदाए महरूमीन के साथ एक नया व्लॉग लेकर हाजिर हैं। नाज़रीन, आज बात होगी, हमसे ये कहा गया कि आप एम्प्लॉइज़ की बात नहीं करते, पेंशनर्स की करते हैं। दरअसल पेंशनर्स की बात में भी एम्प्लॉइज़ की बात पिनहा होती है, क्योंकि हर एम्प्लॉइज़ को बिल आखिर एक दिन ज़ाहिर है वो बनना है, पेंशनर भी बनना है। बहरहाल एक इसमें आपने डरने का भी जिक्र किया है। इंतहाई मुख्तसर सी मैंने ये सोचा है कि अपने मेरी सहूलत और जो व्यूवर्स हैं उनके जो है वो प्रॉब्लम्स को मद्देनज़र रखते हुए हत्तल वसा ये कोशिश की जाएगी कि मुख्तसर से वक्त में हर टॉपिक को जो है वो कवर किया जाए, लेकिन अगर नागुज़ीर हो तो कोई एक्सक्लूसिव भी किया जा सकता है। तो नाज़रीन, आज जो मैंने बात की है धरने की, उसकी भी मैं तफसील आपको बताता हूँ, क्योंकि हम सिर्फ एम्प्लॉइज़ की बात नहीं करते। रहमान बाजवा साहब जो हैं उनका हम जिक्र करते रहते हैं। उसके हवाले से जो एक वो धरना देने जा रहे हैं और वो धरना अपने मुतालबात की ज़ाहिर है पूरा करने के लिए देने जा रहे हैं, और वो उनकी स्ट्रगल पे कोई मतलब कोई शक नहीं है। अगरचे उनके नाकदीन भी कुछ हैं, लेकिन वो इंतहाई इखलास से नाकदीन की बातें भी खंदा पेशानी से वो बर्दाश्त करते हैं और वो अपना काम कर रहे हैं। और वो सिर्फ नॉन, जैसा कि मैंने बताया कि अपने हक के लिए लड़ने वाला जो भी है वो हमारे लिए इस सदाए महरूमीन के लिए वो काबिल ज़िक्र है। उन्होंने ख्वाह ब्यूरोक्रेट हों, ख्वाह तज्जार हजरात हों, या जिस मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले हों, या लो इतने हों कि जो ऐसे कान कुन कि जिनकी तबई ज़िंदगी भी कम हो जाती है वहाँ अपनी खिदमात देते देते, हम उन्हें भी रिप्रेजेंट करने का शर्फ रखते हैं। तो नाज़रीन, आज मुख्तसरन बस ये कुछ ज़्यादा तवील हो गया है मेरा इब्तदाइया। प्रेस क्लब के सामने जो है ट्वीटा मुलाजमीन का, यानी टेक्निकल एजुकेशन के जो टीचर्स हैं, इंस्ट्रक्टर्स हजरात हैं, वो प्रेस क्लब, लाहौर प्रेस क्लब के सामने तकरीबन 3 रोज़ से एहतजाज कर रहे हैं। परवेज़ इलाही हुकूमत जो है बहुत से अच्छे इक़दामात भी कर रही है, पैसे में अपनी फयाज़ी भी दिखा रही है। ये बात तो अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन उसके साथ साथ अभी पता चला मुझे कि नॉन सैलरी जो हैं अरबों रुपए के फ़ंड रोक दिए गए हैं, जिसका नुकसान ये हुआ है कि जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज़ हैं वो ज़ाहिर है कि उनकी तनख्वाहों के लाले पड़ गए हैं। लेकिन हम जो अब उसी पे बात करते हैं कि जो टेक्निकल एजुकेशन के इंस्ट्रक्टर पंजाब भर से 3 रोज़ से प्रेस क्लब के सामने एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम वज़ीर आला साहब को कहा कि अगरचे इमरान खान साहब पर कातलाना हमला होने के बाद आपके लिए बहुत सारे मसाइल बढ़ गए हैं और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल का भी आपको सामना है, लेकिन खुदा के लिए इनकी बात सुने और इनके मसाइल हल करने की कोशिश कीजिए। नाज़रीन, इसके बाद हम अगर बात करें EOBI की, मुख्तलिफ दोस्त अहबाब जो हैं वो अच्छी खबरें सुनाते रहते हैं, लेकिन मैं अच्छी खबर उसे गर्दानता हूँ कि जब मुझे ये पता चले कि बिला तखसीस तमाम EOBI के पेंशनर्स के हवाले से इजाफा हो गया है, और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के पेंशनर्स के हवाले से मेरे पास इस वक्त और ना ही एम्प्लॉइज़ के हवाले से कोई ख़ास अपडेट मौजूद नहीं है, तो मैं आपसे कुछ कह नहीं सकता। लेकिन मैं PTCL की बात आज ज़रा थोड़ी सी निस्बतन तफसील से करना चाहूँगा। नाज़रीन, वो मौलाना साहब जो एक सिंबल बन गए हैं इत्तेहाद का, और उस हवाले से इस कदर वो उन्हें मतलब वो मकबूल हो गए हैं अपने ऑडियो मैसेज के बाद, कि लोग अब जो है ना
انہیں اپنا نجات دہندہ سمجھنے لگے ہیں. لوگ سے مراد پی ٹی سی ایل پینشنرز. اور اس حوالے سے مختلف آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں، لیکن اتحاد کی وہ صورت پی ٹی سی ایل کے پینشنرز میں وہ پیدا نہیں ہو سکی ابھی تک، کیونکہ کراچی میں ایک علیحدہ احتجاج ہو رہا ہے. عبدالحمید صاحب جو ہیں، وہ جو منسٹر صاحب جو ہیں آئی ٹی کے، ان کے گھر کے سامنے احتجاج کی سوچ رہے ہیں، پلان کر رہے ہیں، کوئی پوسٹرز وغیرہ چھاپے ہیں. بظاہر تو یہ بات تحسین کی نظر سے دیکھنی چاہیے، لیکن اس حوالے سے جو ایک اور پینشنر بھائی ہیں، اظہار ثابت صاحب، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں سب کام اکٹھے کر کے چلنے چاہیے. لیکن میں اس میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ جو بھی پروگرام کریں وہ ایک دوسرے کو انفارم کر کے اور ان کی ظاہری رضامندی کے ساتھ کیا جائے، تاکہ یہ تاثر نہ پھیلے کہ کوئی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد علیحدہ بنا رہا ہے. ناظرین، پی ٹی سی ایل کے پینشنرز جو ہیں وہ کسی سے بھی، اگر ہم نیشنل بینک یا ای او بی آئی کی بات کریں، کسی سے بھی کم مظلوم نہیں ہے، کیونکہ میری آنکھوں کے سامنے بہت سے لوگ گزر گئے، ان میں کئی میرے جاننے والے تھے. اسی طرح نیشنل بینک کے پینشنرز میں بہت پیار کرنے والے لوگ، اور ای او بی آئی کے حوالے سے بھی. تو یہ نہ جانے کب تک یہ مالی طور پر کمزور طبقہ اپنے حق کے لیے لڑتا رہے گا. بس ہمارا عزم ہے کہ ہم حالات و واقعات سے باخبر رہتے ہوئے اپنی آواز حق بلند کرتے رہیں گے. ناظرین، اگر آپ میں سے کسی نے ابھی تک ریگولر دیکھتے تو ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کیا، تو کائنڈلی آپ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے، تاکہ آپ کو ہر نوعیت کی ویڈیو ملتی رہے. اور ہاں، رحمان باجوہ صاحب جو ایک دھرنا دینے کی بات کر رہے ہیں، جو ہم نے ذکر بھی کیا ہے، ان کی جو مکمل ویڈیو ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اپنے ایک اگلے وی لاگ میں ضرور سنوائیں گے. اگر مکمل نہیں تو اس کا ایک خاصا حصہ جو ہے آڈیو کا، وہ آپ کو سنائیں گے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ انہیں کی زبانی آپ سن لیں کہ ان کا احتجاج کہاں جا رہا ہے. امپلائیز بھائیوں سے بھی میں اظہار یکجہتی کرتا ہوں. تھینکس فار واچنگ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.